राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों की कृपा से हम लोग नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता का प्रातःकाल अध्ययन कर रहे हैं। उसके क्रम में हम चतुर्दश अध्याय में चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रदः पिता। ये चतुर्दश अध्याय में 3 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है 1 से 4 श्लोक तक। इसमें बताते हैं ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन। समझ में आई? ज्ञान की क्या महिमा है? क्या ज्ञान की महिमा है? सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च, ये भी ज्ञान की महिमा। और यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः, ये भी ज्ञान की महिमा। तो 1 से 4 श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें ज्ञान की महिमा बताते हैं और जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है इसका भी वर्णन करते हैं। जगत की उत्पत्ति कैसे हुई कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तत्पश्चात सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीजप्रदः पिता। ये 1 से 4 श्लोक तक का एक प्रकरण गया और 5वें से 18वें श्लोक तक का एक प्रकरण। इसमें क्या वर्णन है? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का विवेचन है इस प्रकरण में। किसमें? 5 से 18वें श्लोक तक का जो प्रकरण है इसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का विवेचन। आप कहेंगे कि इतने श्लोक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहने के लिए तो इतना ही कह दो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण काम खत्म। बोले नहीं, इसका विवेचन करेंगे, विशेष रूप से इसको विस्तार से कहेंगे कि सत्वगुण किसको कहते हैं, सत्वगुण जब होता है तो उसका क्या कार्य होता है, सत्वगुण मनुष्य को बांधता कैसे है, रजोगुण किससे कहते हैं, रजोगुण का कार्य क्या है, काम, और वह मनुष्य को कैसे बांधता है, ऐसे तमोगुण के विषय में तो संपूर्ण विवेचन करेंगे तीनों गुणों के विषय में। तो ये 18वें श्लोक तक सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का विवेचन करेंगे। और 19 से जो 27वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें तीनों गुणों से अतीत होने का उपाय, भगवत प्राप्ति के उपाय और तीनों गुणों से जो अतीत हो जाते हैं ऐसे महापुरुषों के क्या लक्षण होते हैं उसका विवेचन करेंगे। समझ में आ गई तीनों? अब देखो, अब 4 श्लोक का विवेचन हम लोग कर चुके थे। 5वें श्लोक से क्या विवेचन होगा? तीनों गुणों का विवेचन होगा, ठीक है ना। और 1 से 4 श्लोक तक का ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष का विवेचन, प्रकृति पुरुष से जगत की कैसे उत्पत्ति हुई है उसका विवेचन भगवान ने किया, ठीक है। अब ये तो पता ही चल गया
कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। महद योनि जो है उसकी मूल प्रकृति माता है और अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो इसका मतलब प्रकृति से गुणों की उत्पत्ति होती है, भगवान गुणातीत हैं, तो जिनके हम अंश हैं, जिनके हम अंश हैं, भगवान जब गुणातीत हैं, अंशी जब गुणातीत है, अंश भी तो गुणातीत होगा। नहीं समझ में आई? प्रकृति के जितनी भी चीजें होंगे वो सब गुणों से युक्त होंगे, और प्रकृति से जो अतीत होंगे वो गुणातीत होंगे। गुणातीत का अंश भी गुणातीत ही होगा। जीव भगवान का अंश, दो चीजों के मिलन से सृष्टि होती है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र जो है प्रकृति का अंश है और क्षेत्रज्ञ जो है भगवान का अंश है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो अब जो है सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण गुणातीत जीव को, भगवान के अंश जीव को बांधता कैसे? जिसके साथ कभी संबंध ही नहीं हो पा रहा है, वो कैसे बांधेगा? वो बात बताते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणाः, ये जो गुण हैं कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति संभवाः, ये प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं। आप लोगों को पहले से ही भी ये बताया हुआ है, ये तीनों गुण जो है प्रकृति से उत्पन्न है, उत्पत्ति है इनकी। भगवान यहां पर कहते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं। हे महाबाहो, देहे देहिनम अव्ययम देहिनम निबध्नन्ति। ये जो तीनों गुण हैं देह में, देहिनम देहधारियों को ये बांध देते हैं। किस में बांधते हैं? देह में। देहिनम, देही, देही माने शरीरी, जो देह को जानने वाला है, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसको देह में ये तीनों गुण बांध देते हैं। समझ में आई? अब कैसे बांध देते हैं? देही के साथ तो तीनों गुणों का कोई संबंध ही नहीं है, फिर कैसे बांधते हैं? देही के पास एक शक्ति है, वो अपना मान सकता है। ये देह के पास शक्ति नहीं है, हैं? क्षेत्रज्ञ के पास है, जीवात्मा के पास है शक्ति है, वह अपना मान सकता है। नहीं, अमानता ही है। आप कहेंगे भगवान ने ऐसी शक्ति उसको दी क्यों? हर कहीं अपनापन कर लेता है ना, जो पसंद आ गया वो मेरा। ऐसी शक्ति भगवान ने क्यों दी? इसलिए भगवान ने ऐसी शक्ति दी कि वह भगवान को अपना माने। अगर शक्ति देंगे नहीं तो भगवान को भी कैसे अपना मानेगा? तो भगवान ने वह शक्ति दी, बहुत अच्छा किया। इसी काम के लिए भगवान ने शक्ति दी थी कि जीव मुझे अपना माने और संसार से पार हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? भगवान को तो अपना माना नहीं, ये देह को अपना मान लिया। देह उसको लगता है कि बहुत नजदीक है, इसी से मुझे सुख मिलते हैं, सबसे मेरा ही अपना है। नहीं,
हम संसार में भी देखते हैं कि व्यक्ति किसको ज्यादा पसंद करता है, जो ज्यादा उसको सुख देता है। नहीं, अच्छी स्थिति में थोड़े ऊंचे हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन बच्चे कभी गुरु को पसंद नहीं करते। बचपन में करते क्यों? डांटते हैं, फटकारते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं। पसंद उनको वही करेगा, बच्चा पसंद उसी को करेगा जो टफी देगा। अच्छा, टफी देना बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी बहुत बड़ी बात देते हैं, लेकिन पसंद नहीं करता है। क्यों पसंद नहीं करता है? उसको लगता है कि टफी से तो मुझे सुख मिलता है जीवा को, और गुरुजी तो डांटते रहते। अरे डांटते क्यों है? ऐसे ही अज्ञ जीव जो है भगवान को अपना नहीं मानता। शरीर से लगता है कि इंद्रियादियों से मैं सुख पाता हूं, इसीलिए भगवान कहते हैं ना, ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये सनातन मेरा अंश है, जीव बना हुआ है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये प्रकृति स्थानी। मन और पांचों इंद्रियां, ये 6 मिलकर के ये प्रकृतिस्थ है, लेकिन जीव इनको अपने और खींचता है। कर्षति, प्रकृति स्थानी मनष्ठान इंद्रियाणी कर्षति, वह अपने और खींचता है। कौन? जीव। क्यों खींचता है? कि मन इंद्रियादियों से उसको लगता है कि ये मेरे सुख की सामग्री है, इसलिए खींचता है। तो यहां भगवान उसी बात को कहते हैं, सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। ये जो तीनों गुण सत्व रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये तीनों गुण निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अव्ययम देहिनम देहे निबध्नन्ति। अव्यय जो देही, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसे देही को वे देह में बांध लेते हैं। कैसे देही को? जो देह के साथ संबंध मानता है उन्हीं को बांधते हैं। कोई कहता है कि गाड़ी ने हमको गिरा दिया, गाड़ी से हम एक्सीडेंट हो गया हमारी, तो गाड़ी के साथ जो संबंध मानता है उसका ही एक्सीडेंट होता है ना? नहीं। अब ये सोचो कि एक बस के 2 ड्राइवर है या 3 ड्राइवर बारी बारी करके चलाते हैं। बहुत दूर जब जाते हैं, 6 घंटा ये चलाया, 3 घंटा वो चलाया, 5 घंटा वो चलाया, ऐसा। एक जगह कहीं गाड़ी ने किसको चढ़ा दिया, एक्सीडेंट हो गई। उस समय किस ड्राइवर को पकड़ा जाता है? जो चलाता होता उसी को पकड़ते हैं ना। बाकी 2 ड्राइवर बैठे हैं, लेकिन वो बंधेंगे नहीं। क्यों? वो भी ड्राइवर हैं, लेकिन उस समय जब एक्सीडेंट हुआ वे चला नहीं रहे थे। कहने का अर्थ, उसी समय जिनके मन में कर्तृत्व अभिमान था, मैं चला रहा हूं, वही बंधन में पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? तो उसी प्रकार से उसी जीव को बांधेंगे। ये जो जीव इनके साथ संबंध मानेगा, संबंध मान करके जो इसके साथ मेंपन करता है और मेरापन करता है, इसी कारण से ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को नाशवान शरीर में बांध देते हैं। समझ में आई थोड़ी बात? अब भगवान कहेंगे कि कैसे, कौन सा गुण कैसे बांधता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ।
बहुत दिव्य बात भगवान कहते हैं। तत्र, तत्र माने इन तीनों गुणों में, सत्व रज तम और तीनों गुणों में पहले सत्व गुण की बात कहते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्व गुण कैसा है कि निर्मल, निर्मल माने सत्व गुण में स्थित रहेंगे तो आपको साफ सुथरा सब कुछ दिखाई देगा। सत्व गुण स्वच्छ है। अब जैसे सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं तो अभी सत्व गुण का विस्तार, अभी कोई बात पढ़े तो ज्यादा समझ में आएगी। दोपहर में भोजन के बाद पढ़िए, अथवा रात्रि को भोजन के बाद पढ़ने बैठिए, समझ में नहीं आएगी। क्यों? वो ऊँघता रहेगा, उसको क्या समझ में आएगी। सत्वगुण जो है साफ सुथरा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण ये प्रकाशकम, प्रकाश स्वरूप है। उसको सत्वगुण जब आने लगता है कि अच्छे सत्वगुण में स्थित हो जाता है, उसमें भी एक प्रकार का घोर अभिमान आता है। मैं सब जानता हूं, मुझे सब कुछ पता लग जाता है, जिस चीज को देखता हूं समझ में आ जाता है क्या है। ये सत्वगुण का लक्षण है। इसी से ही बच के रहना, अभिमान ना करना। अगर करेंगे अभिमान तो सत्वगुण आपको बांधेगा। समझ में आ रही है? तो सत्र सत्वम निर्मलत्वात्, वो निर्मल होने के कारण प्रकाश स्वरूप है। और अनामयम, अनामय माने निर्विकार, आमय माने रोग विकार, अनामय माने निर्विकार, विकारों से शून्य है। लेकिन भगवान जैसे विकारों से शून्य है उस प्रकार से नहीं है। ये रजोगुण और तमोगुण की तुलना से ही विकार शून्य है। ये सत्वगुण में भी विकार है, लेकिन रजोगुण में जितना विकार है, तमोगुण में जितना विकार है, दुख है, सत्वगुण में उतना नहीं है। तो सत्वगुण का ये स्वरूप बताया। उसका स्वरूप क्या है सत्वगुण का? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश स्वरूप है और विकार से अतीत है, निर्विकार है। ये बांधता कैसे है सत्वगुण? निबध्नन्ति सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, ये दो चीजों से बांधता है। किसको? देही को देह में बांधता है। किन किन चीजों से बांध देता है? सुख संगेन, ज्ञान संगेन। आप कहेंगे कि सुख संगेन फिर भी समझ में आता है, सुख से मनुष्य बंधता ही है, लेकिन ज्ञान की आसक्ति से कैसे बांधता है? ये ज्ञान जो है आत्मज्ञान नहीं है। यहां जो ज्ञान की बात कही जा रही है वो आत्मज्ञान नहीं है। सत्वगुण होने से एक ज्ञान का प्रकाश होता है। शायद आप लोग अनुभव किए ही नहीं होंगे कि किए होंगे। आप जिस बात को पहले जान नहीं पाते थे, जब सत्संग करते हैं और सत्वगुण बढ़ता है, आपको समझ में आता, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसी बात है, उसको समझ जाते हैं। ये ज्ञान है, किसी विषय को जल्दी समझ जाना। तो सत्वगुण बांधेगा कैसे? सुख संगेन, ज्ञान संगेन। देखो, रजोगुण का सुख एक अलग प्रकार का होगा, सत्वगुण का सुख एक अलग प्रकार का होगा। अब सत्वगुण का सुख कैसे होगा कि कोई चिंता नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक सुखासक्ति है। जैसे सोचो, सत्वगुण हमारा गंतव्य तो है नहीं। गंतव्य माने लक्ष्य, जहां पर हम जाना चाहते।
जैसे रजोगुण और तमोगुण, उसी प्रकार से सत्वगुण मार्ग में एक पड़ाव है। जैसे मान लीजिए हम बद्रीनाथ जाते हैं, गर्मी हो रही है और गर्मी से तरांतर हो रहे, पसीने पसीने निकल रहे हैं, धूप गर्मी से परेशान है, चढ़ाई पड़ रही है, चढ़ रहे हैं, रजोगुण। और एकदम स्वच्छ वातावरण, फूल खिल रहे हैं, सुगंधी आ रही हैं, एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, शिला है, उसके ऊपर हम बैठ गए, होले होले धीरे धीरे हवा चल रही है, सत्वगुण। लेकिन क्या उस पत्थर पर हम बैठे रहेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे? वह भी हमारा लक्ष्य नहीं है। कि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम बद्रीनाथ में पहुंचेंगे, तो चढ़ाई में भी रुकना नहीं और जहां सुख है वहां भी अटकना नहीं। तो ये सत्वगुण उस प्रकार का है। कैसे? एकदम स्वच्छ, बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, समझने की ताकत है। और जहां अपने आप को मनुष्य मान लिया कि मेरी स्थिति हो गई, मैं ज्ञानी हो गया, वो समझो कि वहीं सत्वगुण में अटक गया। और सत्वगुण का भी अगर भोग करता रहेगा, धीरे धीरे सत्वगुण तो समाप्त हो जाएंगे और रजतम में आ जाएगा। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। ये सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश स्वरूप है और कुछ निर्विकार है। और ये देहधारी को बांधता कैसे है? सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। ये सुखाशक्ति से। सुखाशक्ति से का मतलब यहां विषय का सुख नहीं है, विषय के सुख से नहीं बंधता सत्वगुण। बस आनंद है, बढ़िया है, इस प्रकार के सुख से सत्वगुण बांधता है। विषय सुख से बांधता है वो रजोगुण होगा। समझ में आएगी नहीं? सत्वगुण विषय सुख से नहीं बांधेगा, क्योंकि विषय सुख से ऊंचा उठा है तभी सत्वगुण आया है। विषय सुख कैसे मिलता है? विषय इंद्रियों के संयोग से। किसी विषय के साथ इंद्रियों का संयोग होगा तभी तो विषय सुख मिलेगा, जो कि रजोगुण का सुख है। और रजोगुण के सुख में आगे चल करके दुख ही खड़ा है। नहीं, रजोगुण का जो भी सुख भी होगा वह यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। आरंभ में तो विष के समान दिखेगा और परिणाम में अमृत के समान दिखेगा। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। उस सुख को सात्विक सुख कहते हैं। और विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो आरंभ में तो अमृत के समान लगेगा और परिणाम में विषमिव, जहर के समान लगेगा। तत्सुखम राजसम स्मृतम। उस सुख को राजस सुख कहते। समझ में आई? तो यहां जो सुख की बात कहते हैं वो सात्विक सुख की बात। उदाहरण देखो, सुबह सुबह आप उठ करके स्नानादि करके भजन करिए, पढ़िए, गीता जी का अध्ययन करिए, भागवत पढ़िए, आपको एक सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये सात्विक सुख। शुरू शुरू में लगेगा कि क्या महाराज जी सुबह सुबह जगा देते, सोने नहीं देते। आरंभ में कैसा लगेगा? विष के समान। और परिणाम में कैसे लगेगा? जब नींद से थोड़े से उठ गए और तम रजगुण से उठ गए, सत्व में आ गए, तब लगेगा ये तो बढ़िया ही हुआ, सो करके हम बेकार के समय बिता देते। परिणाम में अमृत के समान लगेगा, वह है सात्विक सुख।
और राजस सुख जो है आरंभ में बढ़िया लगेगा। मिर्चा मसाला करके सब्जी खाओ बढ़िया बना करके चकाचक, उसके बाद पेट में एसिडिटी, गैस भर गया, परेशान हो रहे हैं, वो है राजस सुख का लक्षण। आरंभ में लगेगा अमृत के समान, अब परिणाम में लगेगा विष के समान, वो राजस सुख। और तामस में तो सुख है ही नहीं, इसलिए भगवान तामस को सुख नाम से नहीं कहते। तामस सुख का क्या वर्णन है? देखो हैं, यहां सुख का नाम नहीं लिया भगवान ने। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम, तामस कह दिया उसको। दोनों में देखो सुख का नाम है। किसमें? तत्सुखम सात्विकम स्मृतम, तत्सुखम राजसम स्मृतम। और भगवान ने तत्सुखम नहीं कहा, उस सुख को तत्तामसम उदाहृतम। भगवान कहते वो सुख है ही नहीं। कैसे? वह सुख मोहनम आत्मनः। कैसा सुख है वो? मोहनम आत्मन। दोनों में, आरंभ में भी मोहित होता है और परिणाम में भी मोहित होता है, उसको तामस कह देते। समझ में नहीं आया कि नहीं? इन सब चीजों का वहां पर संबंध है। वो भी तीनों गुणों का ही विवेचन कर रहे हैं। तीनों प्रकार के बुद्धि, सत्वरज तम से बुद्धि, सत्वरज तम गुण, सत्वरज तम धृति, ये 18वें अध्याय में सब वर्णन है। तो सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानक। समझ में आया थोड़ी थोड़ी बात? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। अब रजोगुण कहते, रजोगुण का स्वरूप क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये जो रजोगुण है ये रागात्मकम विद्धि। सत्वगुण का स्वरूप क्या बताया था? निर्मलत्वात्। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल है, प्रकाशक है और अनामय है। रजोगुण का स्वरूप क्या है? रागात्मकम। रागात्मकम अर्थात जहां जाएगा चिपक जाएगा। मिट्टी का आप एक लोंदा बनाइए, पेंडू बॉल, उसको जहां मारिए चिपक जाएगा। वो नहीं, दीवार में मार दीजिए चिपक जाएगा, भूमि में मार दीजिए चिपक जाएगा, खाट में मार दीजिए चिपक जाएगा, आपके पीठ में मार देंगे तभी चिपक जाएगा। और रबड़ का पेंडू, रबड़ का गेंद, वो चिपकेगा नहीं। तो जो रजोगुण होता है वो रागात्मकम विद्धि। रागात्मक माने जो चाहिए मुझे दीजिए, ये बढ़िया दिखा मुझे दीजिए। कोई कोई बच्चों को देखते जो देखेंगे सो मांगेंगे। तो समझना चाहिए रजोगुण प्रधान है ये। सत्वगुण प्रधान वाले को क्या करना है, ऐसी वृत्ति आएगी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। देखिए बचपन में भी, अब हमको ये सब पता नहीं था, ये रजोगुण है, सत्वगुण है, तमोगुण है, गीता जी आदि ऐसे पढ़ते थे जैसे घरों में पढ़ते हैं। लेकिन एकांत स्थान हो, जंगल हो, कहीं झरनाएं हो, वहां पर बैठ करके आंख बंद करके बैठना अच्छा लगता था। मन करता था ऐसे बैठे रहे, ध्यान करना अच्छा लगता था, भगवान नाम संकीर्तन करना अच्छा लगता था। जबकि ये सब क्या लाभ है इसका नहीं जानते थे ज्यादा। और अखाद्य जो है, मछली आदि आदि जो है वो कभी खाए नहीं, वो भीतर से घृणा होती थी। इसका मतलब वह सत्वगुण का प्राबल्य होने के कारण अपने आप ये चीज अच्छी नहीं लगती।
रजोगुण व्यक्ति होगा, आप उनको साधु साई भोजन बना करके दे दीजिए, उनको पसंद नहीं आएगा, मजा ही नहीं आ रहा। एक बार गोरखपुर में हम थे, तो वहां एक बासा चलती थी और बासा में सब लोग आते थे भोजन करने के लिए। तो एक आदमी वहां का जो रसोईया उसके ऊपर गुस्सा होकर के बड़बड़ा रहा है, बोले हम कोई साधु है, ऐसा भोजन बना करके देते हैं? अरे मिर्ची नहीं है, मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, हम कोई साधु है? ऐसा कह रहा है उसको। ये महाराज जी लोग रहते हैं, उनके लिए आप बनाइए, ऐसा हमारे लिए क्यों बनाते हो? तो कहने का अर्थ वो रजोगुणी आदमी, उसको लगेगा ये कोई भोजन है, उनको चटकीला लगे और क्या खाते समय मिर्चा मसाला हो, माथे से पसीना निकाले, इधर से पोंछ रहे हो, इधर से खा रहे हैं, ये रजोगुण का लक्षण है। रजो रागात्मकम विद्धि। और रजोगुण उत्पन्न किसको करता है? तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा माने आसक्ति, तृष्णा माने तृष्णा, और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला है रजोगुण। तृष्णा और आसक्ति को प्रकट करने वाला जो रजोगुण है वह रागात्मक समझो आसक्ति स्वरूप है। और वो बांधता कैसे है? तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। देहधारी को वह कर्माशक्ति से बांधता है। कर्माशक्ति, कर्माशक्ति माने कर्म करने की प्रवृत्ति, उससे बांधता है। आप लोगों को लक्षण भी बताया जा सकता है। शाम को जितना समय हम कार्य करते हैं, आपको कहेंगे कि उतना समय बैठ करके जप करिए, ध्यान करिए। आपको लगेगा ये जप ध्यान छोड़ करके महाराज जी अगर उस काम के लिए कहते तो अच्छा लगता है। कोई कोई आदमी होंगे, देखिए आप उनको काम बताते रहे जब तक बढ़िया है, बैठा करके भजन में लगा दीजिए, परेशान हो जाएगा शुरू शुरू में। भजन का रस आने के बाद तो फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि उनमें वो रजोगुण का प्राबल्य है, किए बिना रहा नहीं जाता है। इसको कहते कर्माशक्ति। बच्चों को आप जो है कहिए बैठ के पढ़िए इस समय। अब गुरुजी महाराज जी इधर जाते ही वो घर के अंदर जो है क्रिकेट शुरू। महाराज जी देखने बाहर देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना। अब घर में जो 30 फीट का घर है उसके भीतर भी चल रहा है। ये क्या है? अकेले में बैठा नहीं जाता है, तो ये रजोगुण का प्राबल्य है। इसको कहते कर्माशक्ति, कर्म करने की रुचि। हम भी किए, इधर कह के जाएंगे तुम पढ़ो, उधर हम भग जाएंगे खेलने के लिए। बचपन में सबका होता ही है। तो ये कहते रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम। ये कर्मा शक्ति से देहधारियों को बांधता है। ठीक है। उसके बाद तमोगुण आदि आदि वर्णन होगा। यही गुणत्रय विभाग योग, तीनों गुणों का विवेचन करेंगे भगवान इसमें कर ही रहे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे श्याम।